जनता क्या कहेगी? 500 रुपया और दारू पर वोट देने वाला जनता क्या बोलेगी? कि WHO वर्ल्ड हेल्थ सेंटर का सबसे बड़ा दलाल है। हिम्मत है दुनिया का कोई डॉक्टर पप्पू यादव को कोरोना करके दिखा दे। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि मेरा पहला कहना है कि लोग कहते हैं कि पप्पू यादव कहते हैं कि जांच ना करने का। मेरा तर्क क्या है इसको आप समझिए। डेंगू आया, फ्लू आया, फ्लैग आया, दम्मा आया, टीबी आया, हैजा आया, कैंसर आया, एड्स आया, हमारी जिंदगी में कोढ़ आया, कई तरह के संक्रमण बीमारी आती गई। जब टीबी आया था तो हमारे बाप दादा, नाना दादा, सरदादा डरे हुए थे कि हम लोग अब टीबी से नहीं बचेंगे। टीबी की कोई दवाई नहीं थी, वो भी संक्रमण था। डेंगू आया, वो भी संक्रमण था। फ्लू आया, वो भी संक्रमण था। फ्लैग आया, वो भी संक्रमण था। हैजा आया, वो भी संक्रमण था कि कोई दवाई नहीं थी। हमारी जिंदगी के साथ बीमारी चलती चली गई और आज हर साल डेंगू भी आता है, हैजा भी होता है, फ्लू भी होता है, चिकनगुनिया भी आता है। आप हाय तौबा नहीं मचाइए, बाप बाप नहीं करिए। आप इस बीमारी से लड़िए, डरिए नहीं, परहेज करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप बाजार में हर चीजों को बेचते रहिए। सैनिटाइजर जिसमें 4 हिस्सा पानी मिला हुआ रहता है, जब हम मिट्टी से हाथ धोते थे हमारा बाप दादा, तब तो साबुन नहीं था। बाद में लाइफ बॉय, चश्मा गोला, इस तरह के साबुन छोटे छोटे आए, लक्स आए, तो हमको साबुन से हाथ धोने दीजिए। दूसरी चीज, पत्रकार जी, हम चाहेंगे हम लोग पढ़े लिखे। सर इधर से साइक्लोन आ रहा है, तूफान, और पप्पू यादव के हाथ में छाता हो तो छाता उड़ेगा कि तूफान उड़ेगा? स्वाभाविक है, छाता उड़ेगा। तो ये जो मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, मुझको समझ में नहीं आता है ये मास्क तूफान को कैसे रोक सकता है। दूसरी चीज, जब हम प्लेन में बैठते हैं, बहुत क्लियर है, ये तरल पदार्थ है, ये नहीं रुक सकता है हाथ, इसको डिस्ट्रॉय हो जाना। जब आप इसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाए हुए हो तो आप मास्क क्यों बेच रहे हो? तीसरी चीज, प्लेन में हम छोटे छोटे सीटों में बैठते हैं। प्लेन के बस में हमको ठूस के बैठा देते हो, ट्रेन में बैठा देते हो, स्टेशन पर बैठा देते हो, एयरपोर्ट में बैठा देते हो, वहाँ WHO का गाइडलाइन नहीं है। और जब प्लेन में खाना देते हो, जब बेचते हो, तब कहते हो जाबी खोल लो, तब कोरोना भाग जाता है। और जब खाना खा लेते हैं तो कहता है जाबी पहन लो, तब कोरोना आ जाता है। लेकिन जनता तो ये कहती है कि जब नेता की जरूरत पड़ती है तो कोरोना गायब हो जाता है, चुनाव में कोरोना नहीं आता है। सर मैं वहीं आ रहा हूँ ना, जनता क्या कहेगी? 500 रुपया और दारू पर वोट देने वाला जनता क्या बोलेगी? जात पात पर वोट देने वाला जनता क्या बोलेगी? तो करता तो ये नेता ही है ना, उसको मजबूर कि वो पैसा लेकर के वोट दे, जाति में बटे, धर्म में बटे। सुनिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, मैं जांच के बारे में मैं कंप्लीट रोकूंगा। मेरा कहना है कि जब कॉमन समय में हमको खांसी बुखार आता है तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, या हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 4 दिन नहीं जाता, बुखार नहीं जाता है, तो हम कोई और एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या डॉक्टर से सलाह लेकर के हम दवाई चेंज कर लेते हैं, जांच की प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। आज यदि हमको खांसी हुआ, सर्दी हुआ, बुखार हुआ, तो हम जांच क्यों करें? डॉक्टर तो कह रहे हैं, मानना तो पड़ेगा डॉक्टर की बात है। सर मैं इसलिए कह दिया ना आपको कि WHO वर्ल्ड हेल्थ सेंटर का सबसे बड़ा दलाल है। ये ड्रग्स माफिया और दवाई माफिया, ये सारे माफिया मिल करके WHO को गाइडलाइन करता है। वर्ल्ड के 64,000 लगभग एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने इस तरह के सुई के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमको क्या देना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर गए हैं। मैं जिन बातों को लगातार बोलता रहा हूं, अगले बार भी मैंने WHO के गाइडलाइन को गलत माना था, कहा था कि हमको कोई हिम्मत है
दुनिया का कोई डॉक्टर पप्पू यादव को कोरोना करके दिखा दे। 7,000 लाश हम जलाए थे, किसी का बेटा, किसी की बीवी और बहन और किसी का बाप लाश जलाने वक्त नहीं था, खुद मैं ले जाता था। तो आप इतना लाश जलाए उसके- तब भी कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। सर वो लाश किसका है? वो लाश बिना पोस्टमार्टम किए हुए कोरोना का हैवॉक क्रिएट करके आप कोरोना का लाश बना दिए। मैं जानना ये चाहता हूं, कोरोना के काल के पहले और बाद में जितनी मौत होती है वो अन्य बीमारी में इससे ज्यादा मौत है या नहीं? दूसरी बात, कोरोना आते ही दिसंबर जनवरी में बीमारी भाग कहां जाती है और फिर कोरोना ही क्यों रह जाता है? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, एक्सीडेंटल, अन्य बीमारी क्या गायब हो जाती है? हम एक्सीडेंट होके आते हैं, जांच करता है, कहता है पॉजिटिव और कोरोना में मर गया। इसलिए कह देते हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना है। मैं चाहता हूं यदि कोरोना में मौत हुई तो पोस्टमार्टम चाहिए। पप्पू यादव को दुनिया आप पोस्टमार्टम करो और बताओ कि ये कोरोना में मरा है। एक जांच हम अंतिम पीढ़ी है, हम खांसी सर्दी के बाद जांच में नहीं जाएंगे। उसके कारण ये है पत्रकार जी, इसको समझिए कि अगले बार 24.28 के बीच में यह तय किया गया था कि इतना मानक बॉडी सेंसस होगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे। इस बार 34.38 कर दिए। ये कौन कर दिया? कौन है ये दुनिया में तय करने वाला कि मेरे बॉडी का सीक्वेंस 34 और 38 होगा? तो जब 34 और 38 सीक्वेंस पर आप पॉजिटिव कीजिएगा, एक भी लोग पॉजिटिव से नहीं बचेंगे। सर होगा, क्योंकि हम बट नेचुरल है कि मेरा खान पान रहन भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है। सर 98 नहीं, ऊपर। तीसरी चीज, दिसंबर जनवरी में ही कोरोना क्यों आता है और जून में गायब क्यों हो जाता है? आप इसका कारण क्या मानते हैं? फरवरी में बजट आता है, 3 हिस्सा पैसा कोरोना में डाल दो और नेता पदाधिकारी सब मिलके लूट लो। 4 महीना छुट्टी पर इस कोरमुस लगे रहो। कोरोना कुछ चीज नहीं भी बोले हैं। पूरी तरह घोटाला है कोरोना, हाँ? पूरी तरह घोटाला है कोरोना। सर कोरोना के नाम पर पूरी तरह घोटाला है। कोरोना घोटाला है कि नहीं वो हम अभी नहीं बोलेंगे। सब में पप्पू यादव को पागल कीजिएगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।